हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो अगर आपने अभी तक के सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको याद होगा कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें भी हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने उसके ग्राफ बनाए थे, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो दोनों ही टाइप की हम लोग रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, तो हम लोग यहां पर दोनों में डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखो, यहां पर अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, और एक मैं ले रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ध्यान से देखना। अगर मान लो मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ले ली और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मैंने क्या ले ली, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ले ली, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट होता है। यानी रेट जो एक बार फिक्स हो गया वो हमेशा रेट रहेगा, क्योंकि रेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि रेट की वैल्यू रेट कांस्टेंट के बराबर है। यानी अगर मान लो, अगर नेक्स्ट मान लो कि नेक्स्ट 10 मिनट में रिएक्शन 10% कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं जीरो ऑर्डर में रेट इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट। तो अगर 10 मिनट में 10% कंप्लीट हो रही है तो 100 था, इसका 10% कम कर दो तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। आई बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब बच्चों देखो, अब नेक्स्ट अगर मैंने पूछा 10 मिनट से बताओ कितना कम होगा, तो नेक्स्ट 10 मिनट में अब एक बार रेट बार जो हो गया वही रेट अब लास्ट तक रहेगा। तो यहां पर अगर 10 कम हो रहा था तो अब नेक्स्ट 10 मिनट में भी कितना कम होगा, 10% ही कम होगा। यानी 100 से क्या हुआ, 90 हुआ। अब 100 का 10% फिर कर दो तो कितना बचेगा, यहां पर 80 बचेगा। फिर नेक्स्ट 10 मिनट में कितना कम होगा, फिर नेक्स्ट 10 मिनट में कितना होगा, 10% कम होगा, ठीक है। तो यहां कितना बचेगा, 70 बचेगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? फिर मैंने पूछा बताओ बच्चों नेक्स्ट 10 मिनट्स में कितना कम होगा, तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में क्या होगा, फिर 10% होगा, फिर 60 बचेगा। फिर ऐसे नेक्स्ट 10 मिनट में बताओ बच्चों कितना होगा, तो नेक्स्ट 10 मिनट में क्या होगा, फिर 10% कम होगा, फिर 50 बचेगा। तो देखो 100 था, 90, 80, 70, 60, 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 0। यानी एक टाइम बाद क्या होगा, ये तुम्हारा 0 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी अब ये 0 आ रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्टार्टिंग में 100 थी और जाते जाते कितनी हो गई, 0 हो गई। 100 से 90, 80, 70, 60 ऐसे करते करते 0 हो चुकी है। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। कंप्लीट होती है मतलब इसका लाइफ टाइम होता है, और इसका जो लाइफ टाइम था वो लाइफ टाइम कितना था, ये A0/K था। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, वो कंप्लीट होती है, उसका लाइफ टाइम होता है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर 100 से धीरे धीरे क्या हो गई, एक टाइम बाद कंप्लीट हो गई। क्या मेरी बात यहां तक आपको समझ में आई? देख लो पहले, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, कमेंट करो और पूछो, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं आपको समझ में आ गया। अब अगर देखो बच्चों, यही रिएक्शन अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर नहीं है, कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर है, तब देखो क्या होगा। तो देखो बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने कितनी मानी, 100 मानी। तो मैंने मान लिया कि 10 मिनट में मान लो 10% क्या हो रही है, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो जब 10 मिनट में 10% कंप्लीट होगी तो इसका 10% यहां कितना बचेगा, 90 बचेगा। क्लियर है? तो मैंने पूछा देखो, यहां पर फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, कि ऑर्डर 1 मतलब फर्स्ट है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? यानी रेट क्या होगा, यहां पर रेट कांस्टेंट नहीं है, 80 पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगी। यानी टाइम के साथ साथ 80 डिक्रीज करता है, और 80 डिक्रीज करेगा तो रेट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी यहां पर रेट कांस्टेंट नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यानी अगर मैंने पूछा आपसे कि बताओ बच्चों नेक्स्ट 10 मिनट में रिएक्शन कितनी कंप्लीट होगी, कंप्लीट तो 10% होगी, बट किसका 10%, ये 80 पे डिपेंड कर रहा है ना, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का 10% होगा। यानी इसका 10% कितना होगा, 9, यानी 90 में 9 कम होगा, यानी कितना बचेगा, ये 81 बचेगा। क्लियर है आप लोगों को? अब मैंने पूछा बताओ बच्चों नेक्स्ट 10 मिनट में क्या होगा, फिर 10% कंप्लीट होगा। अब कितना होगा, 81 का 10% होगा 8.1, इससे तुम 8.1 माइनस करो तो कितना बचेगा, 72.9 बचेगा। फिर ऐसे ऐसे रिएक्शन चलती जाएगी। क्या यहां पे कभी 0 आएगा, नहीं।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कभी भी लाइफ टाइम 0 होता ही नहीं है, इसका कोई लाइफ टाइम होता ही नहीं है ना, इसलिए ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका जो लाइफ टाइम होता है, देखो बच्चों ध्यान से, इसका जो लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, जो बहुत ही मतलब जो कभी आता ही नहीं है, जो कभी होता ही नहीं है। इन्फिनिटी मतलब बहुत ही लास्ट में आएगा, मतलब ये धीरे धीरे चलते चलते क्या होगा, एक टाइम बाद क्या होगी, टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, बट एग्जैक्ट 0 नहीं होगी। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कभी भी लाइफ टाइम नहीं होता है। क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती है, उसका लाइफ टाइम होता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लाइफ टाइम नहीं होता है। पहला डिफरेंस तो आपको ये याद रखना है। अब ये क्या होता है, इसमें रेट देखो कांस्टेंट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, एक बार जो वैल्यू हो गई वो फिक्स हो गई, वैसे ही होता रहेगा यहाँ पर। जबकि यहाँ पर देखो क्या होगा, फिक्स नहीं है, 80 पे डिपेंड कर रहा है, और टाइम टू टाइम 80 की वैल्यू डिक्रीज करती है। अब बच्चों देखो इसको पहचानने का तरीका भी देख लो, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 80 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। मतलब मैं बोल रहा हूं यहां पर देखो डिफरेंस क्या है, यहां पर कांस्टेंट है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में देखो वो सेम टाइम में सेम परसेंट कंप्लीट हो रहा है, वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में देखो डिफरेंस क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। और जब भी क्या होता है, अब डिफरेंस कांस्टेंट किस में होता है, एपी सीरीज में होता है कि जीपी सीरीज में होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है ना, एपी जीपी पढ़ा है मैथ में। तो यहां पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होंगे किस सीरीज में होंगे, वो एपी सीरीज में होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये मैथ का पार्ट है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एपी सीरीज में दिए हुए हैं, इसका मतलब वो 0 ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही है वो रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट बिना सॉल्व किए हम लोग आंसर बता सकते हैं, ठीक है। मैं आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखो ध्यान से बात देखो, इन दोनों में देखो यहां पर देखो रेशियो निकालो, 90/100 करो, कितना आएगा, ये देखो 9/10 आ गया। यहां पे देखो क्या करो, इनका रेशियो निकालो, 81/90 करो, यहां पर भी कितना आ रहा है, 9/10 आ रहा है। यहां पर इसका देखो रेशियो निकालो, 72.9 डिवाइड बाई 81 करो, यहां पे भी कितना आ रहा है, 9/10 आ रहा है। तो ऊपर क्या था, डिफरेंस कांस्टेंट था, जबकि यहां पर अगर तुम नीचे देखोगे, मैं इसको देखो पार्ट को ड्रॉप करके लिख देता हूं क्योंकि लिखने का स्पेस नहीं है यहाँ पर। तो यहां पर क्या होगा, रेशियो कांस्टेंट है, किसका रेशियो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो कांस्टेंट है, जबकि यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का डिफरेंस कांस्टेंट था, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये जो है रेशियो कांस्टेंट किसमें होता है, जीपी सीरीज में, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर तुम्हें जीपी सीरीज में दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एपी सीरीज में दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो प्लीज आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूं आगे का। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के शॉर्टकट्स के बारे में। तो इसको पढ़ने के बाद आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो उसको विद इन 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। तो अगर आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप ये शॉर्टकट का यूज नहीं करोगे, ये सिर्फ किसके लिए होगा, जेई और नीट के लिए, ठीक है ना। तो देखो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है K = 1/T ln A0/AT होगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ किसमें यूज कर सकते हो फॉर्मूले को, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि यहां मैं जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब उससे मैं डेरिवेशन कुछ करने वाला हूं। तो K क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ln 2/, क्या होता है, T½ होता है, ये लिखा है 1/T ln A0/AT लिखा हुआ है, ठीक है। अब ने T का मल्टीप्लाई कर दिया तो T/ क्या हो गया, T½ आ गया, ये ln 2 लिखा हुआ है, ये ln A0/AT लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो जो बच्चों ये T/T½ लिखा हुआ है इसको मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूं, यानी मैंने क्या किया, T/T½ वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, n मान लिया। n मतलब क्या होगा, देखो n मीन्स होगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ मतलब मान लो कि अगर यहां पर टाइम आपको दिया 60 मिनट और बोलेगा
उस रिएक्शन की सब्सटेंस की हाफ लाइफ 20 मिनट है, तो ये 20 मिनट हो गया और ये 60 हो गया, तो 60/20 करोगे 3 आएगा, मतलब 3 वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। यानी एक हाफ लाइफ अगर 20 मिनट की है तो 60 मिनट में कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी, 3 हाफ लाइफ हो जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो बच्चों देखो t/t½ को मैंने n मान लिया, n मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ। आप लोग ध्यान से देखना, ये आपको शायद कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कॉम्प्लेक्स है नहीं, आप समझ लोगे, बहुत ही आसानी है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से देखो आप लोग। तो एक फॉर्मूला मैंने क्या किया, ये याद कर लिया, सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करने, पहला फॉर्मूला ये याद कर लिया, यानी इस वैल्यू को मैंने n मान लिया, तो लिखो यहाँ पर n ln2 हो गया इक्वल टू ln A0/AT हो गया। इस 2 को मैं पावर में शिफ्ट कर सकता हूँ, ln2 की पावर n इक्वल टू क्या हो गया, ln A0/AT हो गया। अब एंटी ln लोगे तो क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ रहा है 2 की पावर n इक्वल टू A0/AT। तो देखो बच्चों 2 फॉर्मूले आ गए। अब इन्हीं 2 फॉर्मूले का यूज करके मैं सारे क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो एक हो गया ये k का फॉर्मूला, ये तो आपको याद ही होगा। अब ये 2 फॉर्मूले आपको और याद रखने हैं, यानी A0/AT इक्वल टू 2 की पावर n और n इक्वल टू क्या होगा, t/t½ तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो और इसी के ऊपर हम एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट में एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन साथ में लेकर आया हूं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो जो भी हमने शॉर्टकट पढ़ा हुआ है उसी का यूज करके हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, तो बच्चों मैं पहले आपको समझा देता हूं। बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 512 मोलर से 128 मोलर हो गई कितने मिनट में, 40 मिनट में। तो बोल रहा है कि बताओ बच्चों पहले तो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करो। तो रेट कांस्टेंट का एक ही फॉर्मूला है जो कि आपको याद होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, 1/T ln A0/AT। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, बस रख दो सीधे वैल्यू, आंसर आ गया। तो k इक्वल टू क्या हो गया, कितने मिनट बाद पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट निकालना था। 40 मिनट बाद रिएक्टेंट कितना हुआ है, 512 से 128 हो चुका है, यानी वैल्यू कितनी आएगी 4। ln 4 क्या होता है, 2 की पावर 2, यानी 2 ln 2 लिख सकते हो इसको। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 ln 2 डिवाइड बाई 40 हो गया, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, ln 2 डिवाइड बाई 20। तो ये k की वैल्यू आ चुकी है। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया हम लोगों का, सॉल्व हो चुका है। अब k की वैल्यू आगे पूछ क्या रहा है, t½ निकालो और इनिशियल रेट निकालो। तो देखो सेकंड और थर्ड पार्ट भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो देखो बच्चों सेकंड पार्ट देखो, तो अभी हम लोगों ने k निकाला, कितना आया है 1/20 ln 2, ये वाली वैल्यू आई है हम लोगों की। ठीक है, अब बोला है t½ की वैल्यू निकालो। तो देखो t½ कैसे निकालेंगे हम लोग, t½ इक्वल टू क्या होता है, ln 2 डिवाइड बाई k होता है कि नहीं होता है। चलो फिर ठीक है, अब k की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लिखा है ln 2 डिवाइड बाई ये क्या लिखा हुआ है 1/20 इंटू ln 2। अब ln 2 से ln 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी वैल्यू कितनी आ रही है 20 मिनट आ गया। तो t½ की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मिनट आ गया। अब बोला कि इनिशियल रेट निकालो। देखो इनिशियल रेट भी हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो इनिशियल रेट इक्वल टू क्या होगा, तो जैसे पता है रेट इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन, और वो भी क्या होगा, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इसकी पावर मैंने 1 कर दिया, क्योंकि रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। तो इनिशियल रेट कब होगा, जब इनिशियल कंसंट्रेशन रखोगे। ठीक है, तो ये k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 1/20 इंटू ln 2 है। अब A0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 512 है, तो यहाँ क्या करो 512 से मल्टीप्लाई कर दो। तो R0 की वैल्यू कितनी आ गई है 512 ln 2 डिवाइड बाई 20। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है 512 इंटू ln 2 डिवाइड बाई 20। तो देखो ये वाला पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी से। अब देखो थर्ड वाला पार्ट, अब थर्ड वाला पार्ट में देखो हम लोग शॉर्टकट यूज करने वाले हैं जो कि बहुत ही आसान है, एक लाइन में देखो सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखो हम लोगों ने k की वैल्यू निकाल चुके हैं और यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकालना है, t½ की वैल्यू निकाली 20 मिनट। तो मैं लिख देता हूँ t½ की वैल्यू कितनी निकाली है हम लोगों ने 20 मिनट्स निकाल लिया। ठीक है, अब देखो
अब देखो बच्चों, इसमें तो ज़्यादा तुम्हें पेन भी नहीं चलाना है। देखो मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ, और आपको भी देखो मैं इसकी हैबिट डलवाऊँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको मेनली मैक्सिमम क्वेश्चन जेईई और नीट में जब आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देख लेना मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 1 आवर पूछ रहा है। 1 आवर मतलब 60 मिनट की बात हो रही है, ध्यान से देखो, मतलब 60 मिनट की बात हो रही है। 2 आवर मतलब कितना हो गया, 120 मिनट की बात हो रही है। और 4 आवर मतलब कितना हो गया, 240 मिनट की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो दो फॉर्मूले यूज करेंगे, कौन कौन सा, A0 बाई AT इक्वल टू 2 की पावर n, ये पहला फॉर्मूला है, और T बाई टी हाफ इक्वल टू n, ये सेकंड फॉर्मूला है। तो ये दो फॉर्मूले मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है। चलो फिर बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, अब देखो आपको निकालना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालनी है इतने टाइम बाद, मतलब AT की वैल्यू निकालनी है। तो AT की वैल्यू निकालनी है, A0 कितना दिया, ये दिया 512, T कितना दिया हुआ है, T बोला 60 मिनट बाद निकालना। तो फर्स्ट पार्ट देखो सर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखना, वो बोला 60 मिनट बाद, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई, और ये वाली वैल्यू कितनी है, ये 20 है, तो n की वैल्यू 3 आ गई। देखो मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, वैसे लिखना तो नहीं पड़ेगा, वैसे आपको समझ में आ रहा होगा। ये n आ गया, मतलब n की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो यहां से देखो AT इक्वल टू कितना होगा, A0 डिवाइड बाई 2 की पावर n, यही इसको इधर शिफ्ट करो, इसको यहां शिफ्ट करो, ऐसा आएगा। यानी AT इक्वल टू क्या हो गया, A0 कितना है 512, ठीक है। अब AT कितना है, ये 2 की पावर n कितना है 3, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, सीधे सॉल्व कर लिया, है ना। आसान, बहुत ही आसान है, आप लोग सॉल्व कर ही लोगे इसको। तो मैंने क्या किया, देखो T हाफ में निकाल चुका हूं 20 मिनट, तो T हाफ पता है और T की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। तो यहां पे क्या होगा, 60/2, एक हाफ लाइफ 20 मिनट में, तो 60 मिनट में कितनी हाफ लाइफ हो जाएगी, 3, n मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n की वैल्यू 3 आ गई। तो AT इक्वल टू A0 बाई 2 की पावर 3, A0 बाई 2 की पावर 3, आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान था, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसी का। सेकंड वाला पार्ट देखो ध्यान से, बहुत ही आसान है। तो सेकंड पार्ट क्या बोला है, अब बोला है 120 मिनट में बताओ। तो एक हाफ लाइफ देखो 20 मिनट की है, तो 120 मिनट में कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो यहां से निकाल सकते हो आप लोग। तो AT की वैल्यू क्या आ गई, देखो AT की वैल्यू क्या आ गई, A0 डिवाइड बाई 2 की पावर 6, इतना AT कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इतनी बचेगी 120 मिनट बाद, ठीक है। बहुत ही आसान था, ये भी सॉल्व हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट आप लोग ही खुद सॉल्व कर सकते हो। थर्ड पार्ट क्या होगा, अब देखो एक हाफ लाइफ 20 मिनट है, तो 240 मिनट में कितनी हाफ लाइफ होंगी, डिवाइड करो 240 डिवाइड बाई 220, कितनी वैल्यू आ रही है, आएगा 12 आएगा, यही आएगा ना, हाँ 12 आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई हो, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ये वाली वैल्यू मैंने गलत कैलकुलेट की है। फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना, ठीक है। देखो 240 मिनट, देखो 20 मिनट में एक हाफ लाइफ है, तो 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 12 हाफ लाइफ हो जाएगी 240 मिनट में। तो AT इक्वल टू क्या आएगा, तो AT इक्वल टू आएगा A0 डिवाइड बाई 2 की पावर 12। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट में आगे डिस्कस करता हूँ।